आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां मिलती रहें। ये कहानी है आयशा की, एक सादा, बाहया और सब्र करने वाली औरत की। आयशा की शादी उमर से हुई थी, जो एक सरकारी मुलाजिम था। उसकी नौकरी शहर में थी, इसलिए वो महीने में सिर्फ 1 या 2 बार ही घर आ पाता था। आयशा अपने ससुराल में रहती थी, जहां उसके सास ससुर के साथ उसका देवर ज़ैन भी रहता था। शुरू में सब कुछ ठीक था। आयशा घर के काम संभालती, सबका ख्याल रखती और खामोशी से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वो सुबह सवेरे उठती, नमाज पढ़ती, फिर पूरे घर की सफाई करती, खाना बनाती और सबकी खिदमत में लगी रहती। उसके दिल में अपने शौहर के लिए बेपनाह मोहब्बत थी और वो हर वक्त उसके इंतजार में रहती थी कि कब उमर घर आए और वो उससे अपने दिल की बातें करे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़ैन का रवैया बदलने लगा। वो पहले हंसी मजाक करता, फिर तारीफें करने लगा। वो कहता, भाभी आप तो बहुत खूबसूरत हैं, भाई को तो आपकी कद्र ही नहीं। आयशा को ये बातें अजीब लगती थी, मगर वो खामोश रहती थी, क्योंकि वो घर का सुकून खराब नहीं करना चाहती थी। वक्त गुजरता गया और ज़ैन की बातों में बेबाकी आती गई। वो अक्सर आयशा के करीब आने की कोशिश करता, बिला वजह किचन में आ जाता और लंबी लंबी बातें करने लगता। एक दिन उसने आयशा से कहा, भाभी आप इतनी अकेली रहती हैं, कभी दिल नहीं करता कि कोई आपसे बात करे? ये सुनकर आयशा ने नजरें झुका ली और खामोशी इख्तियार कर ली। फिर एक दिन ज़ैन ने उसे मैसेज किया। पहले आम बातें हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता बातों का अंदाज बदलने लगा। रात के वक्त मैसेजेस आने लगे, दिल वाले इमोजीज, और फिर एक दिन उसने लिखा, भाभी मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। ये पढ़कर आयशा के हाथ कांप गए, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फौरन मोबाइल बंद कर दिया और पूरी रात सो न सकी। वो सोचती रही कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और वो इस मुश्किल से कैसे निकले। अगले दिन उसने ज़ैन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, मगर ज़ैन बाज ना आया। वो कभी रास्ता रोक लेता, कभी बात करने की कोशिश करता, और एक दिन उसने आयशा का हाथ पकड़ लिया। आयशा ने फौरन हाथ छुड़ाया और गुस्से से कहा, ज़ैन अपनी हद में रहो। मगर ज़ैन के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे किसी चीज का डर ना हो। अब आयशा शदीद ज़हनी दबाव का शिकार होने लगी थी। वो हर वक्त खौफ में रहती कि कहीं ज़ैन फिर कोई हरकत ना कर दे। वो अपने कमरे में ज्यादा वक्त गुजारने लगी, कम लोगों से बात करती और अक्सर खामोश रहती। उसकी सास ससुर को भी उसकी खामोशी महसूस होने लगी, मगर वो असल बात ना जान सकी। एक दिन ज़ैन एक खूबसूरत हार ले आया और कहा, भाभी ये आपके लिए है, आप पर बहुत खूबसूरत लगेगा। आयशा ने फौरन हार वापस कर दिया और कहा, मुझे ऐसी चीजों की जरूरत नहीं। ज़ैन ने मुस्कुराकर कहा, आपको मेरी मोहब्बत की भी जरूरत नहीं। ये सुनकर आयशा का सब्र टूट गया। उसने सख्त लहजे में कहा, बस बहुत हो गया ज़ैन, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, ये रिश्ता बहुत पाक है, इसे गुनाह में मत बदलो। अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं सबको बता दूंगी। ज़ैन कुछ लम्हे खामोश रहा, मगर फिर बोला, अगर मैं ना रखूं तो आप क्या कर लेंगी? ये सुनकर आयशा का दिल दहल गया, मगर उसी लम्हे उसके अंदर एक हिम्मत पैदा हुई। इस रात आयशा ने बहुत सोचा। वो जानती थी कि खामोश रहना अब मसले का हल नहीं। उसने फैसला किया कि वो सच बोलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने उमर को फोन किया और रोते हुए सब कुछ बता दिया। उमर ये सुनकर साकित रह गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका अपना भाई ऐसा कर सकता है। उसने फौरन कहा, आयशा तुम फिक्र ना करो, मैं अभी आ रहा हूँ। अगले ही दिन उमर अचानक घर पहुंच गया। घर में अजीब सी खामोशी छा गई। ज़ैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। उमर ने उसे बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, क्या तुमने आयशा के साथ ये सब किया है? ज़ैन पहले इनकार करता रहा, मगर जब उमर ने सख्ती की तो वो टूट गया और सच मान लिया। उसने झुके हुए सर के साथ कहा, भाई मैं गलत था, मैं अपनी ख्वाहिशात के पीछे अंधा हो गया था। ये सुनकर उमर को शदीद गुस्सा आया। उसने ज़ैन को एक थप्पड़ मारा और कहा, तुमने ना सिर्फ मेरे एतमाद को तोड़ा बल्कि हमारे रिश्ते को भी दागदार कर दिया। ज़ैन रोने लगा और कहने लगा, भाई मुझे माफ कर दे, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये सब सुनकर आयशा के दिल पर बोझ हल्का होने लगा, मगर उसकी आंखों में आंसू थे।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे अपनी जिंदगी में ऐसा दिन देखना पड़ेगा। उमर ने आयशा की तरफ देखा और नरम लहजे में कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। अगर तुम खामोश रहती तो शायद ये सब और बढ़ जाता। मुझे तुम पर फख्र है। कुछ दिनों तक घर का माहौल बहुत बोझल रहा। ज़ैन ने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया। वो किसी से बात नहीं करता था और अपनी गलतियों पर पछताता रहता था। एक दिन वो आयशा के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भाभी मुझे माफ कर दे, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आप चाहती तो मुझे हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती थी, मगर आपने घर को बचाया। आयशा ने खामोशी से उसकी बात सुनी और कहा, ज़ैन, गलती हर इंसान से होती है, मगर असल बात यह है कि इंसान अपनी गलती को पहचान ले और खुद को बदल ले। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगी तो अल्लाह तुम्हें जरूर माफ करेगा। ये बात सुनकर ज़ैन और ज्यादा रो पड़ा। उस दिन के बाद उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। वो नमाज का पाबंद हो गया, बुरी सोहबत छोड़ दी और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने लगा। वक्त के साथ साथ उसका रवैया मुकम्मल तौर पर बदल गया। आयशा और उमर के रिश्ते में भी पहले से ज्यादा मजबूती आ गई। उमर अब आयशा को ज्यादा वक्त देने लगा और उसकी कद्र करने लगा। आयशा के दिल में भी सुकून आ गया, क्योंकि उसने एक मुश्किल आजमाइश को सब्र और ईमान के साथ पार कर लिया था। वक्त गुजरता गया और ये वाकया सिर्फ एक याद बनकर रह गया, मगर उसका सबक हमेशा जिंदा रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि औरत का असल जेवर उसका किरदार होता है। मुश्किल हालात में खामोश रहने के बजाय सच बोलना जरूरी होता है, और रिश्तों की हुदूद का ख्याल रखना हर इंसान की जिम्मेदारी है। जो लोग अपने नफ्स पर काबू पा लेते हैं वही हकीकत में कामयाब होते हैं, और अल्लाह भी ऐसे लोगों की मदद फरमाता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ मिलती रहें। ये कहानी है आयशा की, एक सादा, बाहया और सब्र करने वाली औरत की। आयशा की शादी उमर से हुई थी, जो एक सरकारी मुलाजिम था। उसकी नौकरी शहर में थी, इसलिए वो महीने में सिर्फ 1 या 2 बार ही घर आ पाता था। आयशा अपने ससुराल में रहती थी, जहां उसके सास ससुर के साथ उसका देवर ज़ैन भी रहता था। शुरू में सब कुछ ठीक था। आयशा घर के काम संभालती, सबका ख्याल रखती और खामोशी से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वो सुबह सवेरे उठती, नमाज पढ़ती, फिर पूरे घर की सफाई करती, खाना बनाती और सबकी खिदमत में लगी रहती। उसके दिल में अपने शौहर के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, और वो हर वक्त उसके इंतजार में रहती थी कि कब उमर घर आए और वो उससे अपने दिल की बातें करे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़ैन का रवैया बदलने लगा। वो पहले हंसी मजाक करता, फिर तारीफें करने लगा। वो कहता, भाभी आप तो बहुत खूबसूरत हैं, भाई को तो आपकी कद्र ही नहीं। आयशा को ये बातें अजीब लगती थी, मगर वो खामोश रहती थी, क्योंकि वो घर का सुकून खराब नहीं करना चाहती थी। वक्त गुजरता गया और ज़ैन की बातों में बेबाकी आती गई। वो अक्सर आयशा के करीब आने की कोशिश करता, बिला वजह किचन में आ जाता और लंबी लंबी बातें करने लगता। एक दिन उसने आयशा से कहा, भाभी आप इतनी अकेली रहती हैं, कभी दिल नहीं करता कि कोई आपसे बात करे? ये सुनकर आयशा ने नजरें झुका ली और खामोशी इख्तियार कर ली। फिर एक दिन ज़ैन ने उसे मैसेज किया। पहले आम बातें हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता बातों का अंदाज बदलने लगा। रात के वक्त मैसेजेस आने लगे, दिल वाले इमोजीज, और फिर एक दिन उसने लिखा, भाभी मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। ये पढ़कर आयशा के हाथ कांप गए, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फौरन मोबाइल बंद कर दिया और पूरी रात सो न सकी। वो सोचती रही कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और वो इस मुश्किल से कैसे निकले। अगले दिन उसने ज़ैन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, मगर ज़ैन बाज ना आया। वो कभी रास्ता रोक लेता, कभी बात करने की कोशिश करता, और एक दिन उसने आयशा का हाथ पकड़ लिया। आयशा ने फौरन हाथ छुड़ाया और गुस्से से कहा, ज़ैन अपनी हद में रहो। मगर ज़ैन के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे किसी चीज का डर ना हो। अब आयशा शदीद ज़हनी दबाव का शिकार होने लगी थी। वो हर वक्त खौफ में रहती कि कहीं ज़ैन फिर कोई हरकत ना कर दे। वो अपने कमरे में ज्यादा वक्त गुजारने लगी, कम लोगों से बात करती और अक्सर खामोश रहती। उसकी सास ससुर को भी उसकी खामोशी महसूस होने लगी, मगर वो असल बात ना जान सकी। एक दिन ज़ैन एक खूबसूरत हार ले आया और कहा, भाभी ये आपके लिए है, आप पर बहुत खूबसूरत लगेगा। आयशा ने फौरन हार वापस कर दिया और कहा, मुझे ऐसी चीजों की जरूरत नहीं। ज़ैन ने मुस्कुराकर कहा,
आपको मेरी मोहब्बत की भी जरूरत नहीं? ये सुनकर आयशा का सब्र टूट गया। उसने सख्त लहजे में कहा, बस बहुत हो गया ज़ैन, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, ये रिश्ता बहुत पाक है, इसे गुनाह में मत बदलो। अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं सबको बता दूंगी। ज़ैन कुछ लम्हे खामोश रहा, मगर फिर बोला, अगर मैं ना रखूं तो आप क्या कर लेंगी? ये सुनकर आयशा का दिल दहल गया, मगर उसी लम्हे उसके अंदर एक हिम्मत पैदा हुई। इसे बात नहीं करता था और अपनी गलतियों पर पछताता रहता था। एक दिन वो आयशा के पास आया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भाभी मुझे माफ कर दे, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आप चाहती तो मुझे हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती थी, मगर आपने घर को बचाया। आयशा ने खामोशी से उसकी बात सुनी और कहा, ज़ैन, गलती हर इंसान से होती है, मगर असल बात यह है कि इंसान अपनी गलती को पहचान ले और खुद को बदल ले। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगी तो अल्लाह तुम्हें जरूर माफ करेगा। ये बात सुनकर ज़ैन और ज्यादा रो पड़ा। उस दिन के बाद उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। वो नमाज का पाबंद हो गया, बुरी सोबत छोड़ दी और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने लगा। वक्त के साथ साथ उसका